नमस्कार, मैं शेखर अंडमान से। आज आपके साथ मैं बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में बात करना चाहता हूँ। रिसेंटली मैंने विशाखापट्टनम में आंध्रा के लोग शिप शेड्यूल कैंसिल होने के कारण वहाँ पे फंसे हुए हैं, परेशान हैं। वायरल वीडियो में मैंने देखा वहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के लोग, यानी कि अंडमान निकोबार के फिशरमैन कम्युनिटी, तेलुगु कम्युनिटी। तो उन लोगों के लिए जो मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूं, और मैं अंडमान का हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूं। मैं आपको एक बात बता दूं, इस आइलैंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स में फिशर कम्युनिटी का मतलब होता है तेलुगु कम्युनिटी नहीं। यहाँ पे अंडमान का हिस्ट्री के बारे में आपको मैं बता दूं। इस आइलैंड में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बात करूं, फिशर कम्युनिटी में सबसे पहला नाम आता है निकोबारीज ट्राइब्स के बारे में। वो अंडमान निकोबार का एक पहला फिशरमैन कम्युनिटी है। और दूसरा आता है तमिल कम्युनिटी। तमिल कम्युनिटी को अंडमान निकोबार लेके आया गया और उनके साथ यहाँ पे फिशिंग का काम कराया गया। उसके बाद तेलुगु कम्युनिटी यहाँ पे आया गया और तेलुगु कम्युनिटी में कुछ लोग फिशिंग का काम से इधर अंडमान निकोबार में बसे गए। और तीसरी बात, अंडमान निकोबार में बंगाली सेटलर्स आए थे। उन लोग इस अंडमान एंड निकोबार में फिशिंग का काम करते हैं। हमारा द्वीपों में आप आए दिन देखे होंगे रांची, बंगाली, तेलुगु, तमिल, निकोबारिस, जो भी तरह का अंडमान निकोबार में आइलैंड्स में बसे हैं, सभी लोग यहाँ पे फिशिंग का काम करते हैं। सिर्फ और सिर्फ तेलुगु कम्युनिटी नहीं। जो कम्युनिटीज के नाम मैंने बोला, फिर से मैं आपको बता दूं, अंडमान निकोबार आइलैंड में जो बसे हैं, पहला आता है निकोबारीज, दूसरा आता है तेलुगु स्पीक सेटलर्स विशाखापट्टनम, कोस्टल एपी हमारा आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से रांची भाई लोग भी फिशिंग करते हैं अंडमान निकोबार में, बंगाली भाई लोग भी फिशिंग करते हैं अंडमान निकोबार में, क्रेन समुदाय मायाबंदर से उन वहां के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है फिशिंग कम्युनिटी में। दूसरा आते हैं बर्मीस, श्रीलंकन, तमिल सेटलर्स फिशरमैन्स हमारा अंडमान निकोबार में मौजूद है। वो हमारा आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। जंगली घाट एरिया में स्थित काफी तेलुगु कम्युनिटी के लोग वहां पे रहते हैं और आए दिन रिप्रेजेंटेशन अंडमान में तेलुगु कम्युनिटी को लेकर कुछ अलग अलग बातें कहा जा रहा है। इस मुद्दे पे रोशनी डालने का कोशिश मैं कर रहा हूं। दोस कम्युनिटीज आर स्प्रेड क्रॉस द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जैसे कि जंगली घाट, चोलदरी, डिग्नाबाद, पुनिस बे, मायाबंदर, डिगलीपुर, हेड बे, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कैम्बल बे तक, वहां से लेके ग्रेट निकोबार, इंदिरा पॉइंट तक हमारा तेलुगु भाई लोग बसे हुए हैं। मैं फिर से ये कहना चाहता हूं, तेलुगु कम्युनिटी आंध्र प्रदेश से जो इधर अंडमान निकोबार में आके बसे हैं, सिर्फ और सिर्फ अंडमान निकोबार में फिशिंग ही नहीं, काफी सारा सेक्रेटरेट सर्विसेज, गवर्नमेंट जॉब्स, बिजनेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इस सारा जगह में हमारा तेलुगु कम्युनिटी के लोग मौजूद है। ये हमारा अंडमान का इतिहास है कि ये अंडमान निकोबार में ये पुराने लोग तेलुगु कम्युनिटी बसे हुए हैं। और आजकल आए दिन देखने ये मिल रहा है, कुछ लोग बाहर से आए हैं, अलग अलग भाषा बात करते हैं यहाँ पे, कुछ दिन रहकर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाकर यहाँ के लोगों का तरह दावा करते हैं कि हम यहाँ से हैं। वो दिन बहुत दूर नहीं जिसके ऊपर में कार्रवाई होना शुरू हो जाएगी बहुत जल्दी। मैं इस वीडियो के माध्यम से जो मिस रिप्रेजेंटेशन, जो फेक डॉक्यूमेंट्स, रियल डैमेज और फिशिंग कम्युनिटी को लेके अंडमान निकोबार में जो मानसिकता आदमियों का बीच में फैलाया जा रहा है, आपको पता भी नहीं है कि ये फिशरमैन जो हमारा अंडमान के लोग और हमारे लोग, ये अंडमान निकोबार का इकोनॉमी को उठाने के लिए जो बैकबोन बन के खड़े हैं अंडमान एंड निकोबार में, इसका बारे में कोई नहीं सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अंडमान निकोबार का इसी क्षेत्र के
सिटी के अंदर में बसे वाला एक बस्ती के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। जंगली घाट क्षेत्र के जंगली घाट टू तिरुपति मंदिर तक मैं जिस रोड का दौरा मैं आप सभी को आगमन करता हूँ कि एक बार विजिट करिए। यहाँ के लोग बेसिक नीड्स के बारे में, बेसिक नीड्स के लिए कितना तरस रहे हैं। रोड खराब, फुटपाथ में चल नहीं सकते, रोड में पानी जमा होता है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, कोई भी तरह का यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन अगर क्रिएट हो गया, फायर सर्विस का गाड़ी अंदर नहीं आ सकती। दूसरी बात, एम्बुलेंस टाइम में नहीं पहुंच पाएगा। इस तरह के रोड खराब होने के कारण जो हमारा अंडमान निकोबार के जो फिशरमैन है, वो कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, तेलुगु, तमिल, रांची, बंगाली, क्रेन, जो भी चीज, लेकिन बेसिक नीड्स वहां पे नहीं मिल रहा है। उन लोग कैसे जी रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। और इस अंडमान निकोबार में इकोनॉमी को बूस्ट करने का सबसे बड़ा रोल हमारा अंडमान निकोबार का फिशरमैन्स का है। एक बैकबोन बनकर इस अंडमान निकोबार में बेरोजगारी को अपने कंधे में लेके चल रहे हैं हमारा फिशरमैन। इसको गलत प्रेडिक्शन कर रहे हैं कुछ लोग, उसमें हमारा तेलुगु कम्युनिटी को शामिल कर रहे हैं। मैं ये बता दूं, हम उस आंध्र प्रदेश से आते हैं जिस आंध्र प्रदेश में हमारा महान फ्रीडम फाइटर्स पैदा हुए थे, जिस राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आज हम गर्व से कहते हैं ये हमारा भारत का तिरंगा है, उस तिरंगा को बनाने वाले जो पिंकिल वेंकैया, उसी आंध्र प्रदेश से हम आते हैं, जिस आंध्र प्रदेश से अल्लूरी सीताराम राजू जैसे फ्रीडम फाइटर्स पैदा हुए थे। हम उस आंध्र प्रदेश से आते हैं जिस आंध्र प्रदेश का हमारा फ्रीडम में बलिदान अनेकों का नाम लो तो खत्म नहीं होगी। उस आंध्र प्रदेश से मैं आता हूं। बेसिक्स नीड्स के लिए जो आंध्र प्रदेश के लोग आज विशाखापट्टनम जैसे क्षेत्र में पोर्ट के सामने तड़प रहे हैं, बेसिक्स नीड्स रोड जैसे खराब हालत में आज जंगली घाट के लोग जंगली घाट टू तिरुपति मंदिर तक लोग तड़प रहे हैं। और मैं ये कह दूं, इस रोड से सिर्फ एक कम्युनिटी को भलाई नहीं होगा। यहाँ पे रांची रहता है, तमिल रहता है, तेलुगु रहता है, उड़िया रहता है, मलयालम लोग रहते हैं, और कहीं हमारे स्टेट के लोग भारत के यहाँ में बसे हुए हैं। इस सभी के लिए मैं एक आवाज बनना चाहता हूं, इस आवाज को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहता हूं, और एडमिनिस्ट्रेशन आकर ये भी देखे इस समुद्र में जो मेरे फिशरमैन भाई लोग चल के जाते हैं उसमें कितने कांच पड़े हुए हैं और कितने कचड़ा पड़ा हुआ है। काइंडली मैं हर एक मीडिया पर्सन से और हर एक मिस रिप्रेजेंटेशन करने वालों से गुजारिश करता हूं, इस अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जितने नाम मैंने पहले लिया था वो सभी कम्युनिटी के लोग इस फिशरीज फील्ड में जुड़े हैं, और ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स में एक बैकबोन की तरह काम कर रहे हैं, जिसका कोई तरह का तरफदारी तारीफ जैसा शब्द किसी के मुंह से, किसी एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र से नहीं आ रहा है। और लोग यहाँ पे बेसिक नीड्स के लिए डगमगा रहे हैं। इसे उम्मीद के साथ मैंने इस वीडियो को बनाया ताकि मेरा आवाज अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे, तो हमारे लोगों के लिए जो बैकबोन बनकर अंडमान निकोबार का इकोनॉमी को उठाते हैं, उस लोगों का बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे। आखिर में मेरा इस वीडियो बनाने का और इस बात पे, इस टॉपिक में मेरा बात करने का कारण मैं बताता हूं। जो हमारे ही लोग हैं, भारत के निवासी हैं, भारत से बिलोंग करते हैं, भारत के नागरिकता उन्हें अपना अपना स्टेट का दिया गया है, फिर भी वो लोग अंडमान में काम खोज कर आ रहे हैं और यहाँ पर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाकर यहाँ पे फिशरमैन एंड फिशरीज सेक्टर में घुसकर हमारे जो अंडमान के मूल निवासी फिशरमैन्स है उनका हक छीना जा रहा है। और मैं एक कंसर्न डिपार्टमेंट फिशरीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे सीआईडी ब्रांच और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से अनुरोध करता हूं, जो
गलत करने वाले लोग हैं और डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाकर यहाँ पे स्थानीय लोगों का हक मारा जा रहा है। इसके ऊपर इंक्वायरी हो और उनको सजा दिलाए, ये मेरी मांग है। और जो मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, जो मूल निवासी इस अंडमान निकोबार में तेलुगु कम्युनिटी जो फिशरीज से जुड़े हैं, जैसे कि डिगनाबाद में जो मेरे बहन और माताएं आज भी रोड में बैठ रहे हैं, फिशरीज डिपार्टमेंट से अनुरोध है उन्हें एक प्रॉपर शेड दिया जाए, उन्हें अपना हक दिया जाए और एक मार्केट बनाकर उनको बाकी सुविधाओं को दिया जाए। तीसरी बात, जो फिशरमैन जंगलीगढ़ टू तिरुपति मंदिर के अंदर मूल निवासी अंडमान निकोबार के बसे हुए हैं तेलुगु कम्युनिटी के, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से निवेदन करता हूं, जंगलीगढ़ टू तिरुपति मंदिर का स्ट्रेच है रोड का, उस रोड को बनाया जाए, गड्ढों को भरा जाए और इस सीशोर रोड में पॉजिटिव वाइब्स लाने के लिए वहां पे कुछ डेवलपमेंट का काम करे, जैसे कि हैडो शिशोर रोड, मेरीना पार्क और आज नया लेटेस्ट रोड जो पानीगढ़ टू नॉर्थ बे तक बना है, इस रोड को भी उस तरह डेवलपमेंट कर कर यहाँ पे एक पॉजिटिव मैसेज दे। यहाँ के लोग यही सोच रहे हैं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हम सिटी में रहते हुए भी हमारे ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। हम सभी जो उस एरिया में रहने वाले हैं, फिशरमैन भाई लोग, रांची भाई लोग, तमिल भाई लोग, तेलुगु कम्युनिटी के और भी लोग वहां पे रह रहे हैं जंगलीगढ़ टू तिरुपति मंदिर के बीच, सभी यहाँ के एक पॉजिटिव चेंजेस को लेकर उम्मीद में बैठे हैं। आज भी यहाँ के लोग सोच रहे हैं कि हम सिटी से बिछड़े हुए हैं, पिछड़े हुए हैं। क्या हम पिछड़े हुए हैं सिटी से? कंसेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शीशोर लाइन में देख नहीं रही है, इतनी गंदगी भरी है, कांचों से भरा है पूरा बीच। और जो मेन कारण है, जो फिशरमैन भाई लोग अपना फिशिंग करने के लिए जब निकलते हैं, वो 2 दिन में आते हैं, 1 हफ्ता में आते हैं या 10 दिन में, उनके पास उतना समय नहीं है कि बाकी चीजों को ध्यान रखने का। क्या हम लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या हम उनके आवाज नहीं बन सकते हैं? जो यहाँ के स्कूल के बच्चे आए दिन इस गंदा रोड से, गड्ढे रोड से चलकर स्कूल जाते हैं, प्रॉपर फुटपाथ नहीं है, प्रॉपर यहाँ पे प्लेग्राउंड नहीं है, जिस प्लेग्राउंड नहीं होने के कारण बच्चे रोड में क्रिकेट खेलते हैं, जिसके कारण आता जाता गाड़ियों से दुर्घटना बनने का चांस बढ़ता है। क्या हम इसकी आवाज नहीं बन सकते हैं? क्या है यह हमारा अधिकार नहीं है बेसिक नीड्स मांगने की एडमिनिस्ट्रेशन से? और मैं इस मुद्दा में और इस एरिया के लिए आवाज बनना चाहता हूं और कंसर्न डिपार्टमेंट तक मेरा आवाज पहुंचाना चाहता हूं। जिस बच्चे का भविष्य, हमारा देश को रक्षा करने के लिए इस जगह में जितने बच्चे हैं, उनका फ्यूचर आपका हाथ में है। इस मैसेज को आप तक मिला तो मैं चाहता हूं कि भारत के जो नागरिक, जो बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, तो आप इस क्षेत्र में और हमारा तेलुगु कम्युनिटी के लोगों का बारे में गंभीरता से सोचे और हर प्रॉब्लम को इक्वलिटी में देके और इक्वल राइट्स के साथ हमें हमारा हक दिलाए।